अरे मैडम, मुझे तो ये इनकम टैक्स वगैरह कुछ पे ही नहीं करना है, क्या करूं मैं? तो कमाना बंद कर दो। 31 मार्च 2023, एक्चुअली 31 मार्च सभी के लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पहले हमें बहुत से इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करने होते हैं। 31 मार्च अभी सिर्फ 15 दिन में आने वाले हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पास उन इम्पॉर्टेंट काम को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 15 डेज बचे हैं। चलिए देखते हैं कौन से वो 8 इम्पॉर्टेंट टास्क है जो आपको 31 मार्च 2023 से पहले कंप्लीट करने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वरिया आपके लिए जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट्स लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपको कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पैन और आधार लिंकिंग सबसे पहला काम ये है जो 31 मार्च 2023 से पहले आपको कंप्लीट करना है। अगर आप पैन और आधार को 31 मार्च 2023 से पहले लिंक नहीं करते हैं तो उसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाओगे, आप बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सेट्रा में आप डील नहीं कर पाओगे। सो 31 मार्च 2023 से पहले आप देख लीजिए, अगर आपने ये अभी तक लिंक नहीं किया है तो डू इट बिफोर 31 मार्च 2023। वैसे तो इसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2022 थी, लेकिन अभी भी आप 1000 रुपीज़ का पेनल्टी पे करके 31 मार्च 2023 से पहले इसे लिंक कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए और कैसे लिंक करना है वो प्रोसेस देखने के लिए आपको आई बटन में एक लिंक दिया गया है, आप वो चेक कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, प्लीज़ आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सेकेंड टास्क है जो 31 मार्च 2023 से पहले आपको कंप्लीट करना है, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आपका करंट ईयर का एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स करंट ईयर में ही पे करना होता है, वो भी 4 इंस्टॉलमेंट में। उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट का डेट है 15 मार्च, तो 15 मार्च से पहले आप एडवांस टैक्स का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, अदरवाइज आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक्चुअली ये सेक्शन सभी को एप्लीकेबल है, लेकिन हाँ, अगर आप सैलरीड है तो आपके एम्प्लॉयर ऑलरेडी आपका टीडीएस डिडक्ट करते हैं। सो इन दैट केस आपको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड आपका कोई अदर सोर्स से इनकम नहीं है। अरे मैडम, मुझे तो ये इनकम टैक्स वगैरह कुछ पे ही नहीं करना है, क्या करूँ मैं? तो कमाना बंद कर दो। सब कोई चाहता है कि मुझे टैक्स ना पे करना पड़े या फिर कम से कम टैक्स पे करना पड़े, तो उसके लिए हमें टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है और उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट्स प्लान करती है जिससे हमारा टैक्स सेव, और वो भी इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके साथ में हमारा टैक्स भी सेव हो और साथ में हमारा वेल्थ भी इंक्रीज हो। तो करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं तो आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि पीपीएफ है, एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, टैक्स सेविंग एफडीज वगैरह बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन हाँ, अगर आप करंट ईयर में टैक्स सेव करना चाहते हैं तो बिफोर 31 मार्च 2023 ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स आपको प्लान करने होंगे और इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, तो ही आपको उसका डिडक्शन इस करंट ईयर में मिलेगा और करंट ईयर के लिए आप टैक्स सेव कर पाओगे। नेक्स्ट टास्क उन लोगों को एप्लीकेबल है जिन्होंने मिड ऑफ द ईयर में जॉब चेंज किया है। उन्हें अपनी न्यू कंपनी में फॉर्म 12B सबमिट करना होता है। उसमें फॉर्म 12B में जो भी डिटेल्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे आपकी नई कंपनी आपका टीडीएस डिसाइड करेगी और अकॉर्डिंगली आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। सो ये 12B फॉर्म आपको 31 मार्च 2023 से पहले अपनी न्यू कंपनी में सबमिट करना होगा। पीपीएफ, एनएसपी और एसएसवाई ये अकाउंट ऐसे हैं जिनको एक्टिवेट रखने के लिए ईयर में एटलीस्ट एक बार कुछ मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। अगर वो अमाउंट हमने डिपॉजिट नहीं किया तो हमारा अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है और बाद में उसको रीएक्टिवेट करने के लिए बहुत टाइम भी लगता है और साथ में पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। तो बिफोर 31 मार्च आप चेक कर लीजिए कि ऐसा कोई मिनिमम डिपॉजिट आपने स्किप तो नहीं कर दिया है ना। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पीपीएफ में मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इज ₹500, एनपीएस में मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इज ₹1000 एंड एसएसवाई में मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इज ₹250 पर एनम। अगर आप विद इन ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो आपके पास अभी भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप ITR U फाइल कर सकते हैं, जिसमें अगर आपने फाइल नहीं किया या फिर ऑलरेडी फाइल किया है फिर भी आप उसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आप ITR U फाइल कर सकते हैं।
within 2 years from the due date of filing of income tax return। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आप 31 मार्च 2023 से पहले ITR-U फाइल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विद एडिशनल टैक्स ऑफ 50% एंड पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और आपको एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ IGST करना है तो आपको LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सबमिट करना होता है in the form GST RFD 11, correct? So for the financial year 2023-24 GST पोर्टल पे LUT सबमिट करने की फैसिलिटी अवेलेबल है और उसकी वैलिडिटी की एक्सपायरी डेट है 31 मार्च 2023। सो इफ़ यू आर इनटू एक्सपोर्ट प्लीज चेक दिस ऑल्सो। और अगर आप ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड है एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर लेकिन आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो बिफोर 31 मार्च 2023 आपको ये ऑप्ट इन कर लेना है।